भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कबीर कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा पंडित भया। न ढाई अक्षर का प्रेम पढ़ लो, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा विद्वान दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। रही मन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ। रहीम ने भी कहा कि प्रेम सबसे बड़ी चीज है। कहीं मेवाड़ में मीरा गाती है, केरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने। कोई ध्यान रखना, हर जगह प्रेम। तुम भी तो कहते हो ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, और मैटो जी संकट। तुमसे लागी लगन, लगन यानी प्रेम। ध्यान रखना, प्रेम बिना पूजा बेकार, प्रेम बिना माला बेकार, प्रेम बिना दीक्षा बेकार, प्रेम बिना संसार बेकार। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जाघर प्रेम न संचरे, ताघर जान मसान। कहा है कि जिस घर में प्रेम नहीं होता है ना, वो घर घर नहीं शमशान घाट होता है। ध्यान रखना, कभी किसी कब्रिस्तान पर देखना, बरसों मुर्दे लेटे रहते हैं। वो लेटे तो हैं, कब्र एक दूसरे से सटी है, लेकिन एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, उनका प्रेम संचार नहीं हुआ करता है। तो जिस घर में चार बेटे बहू आपस में बोलते नहीं हैं, वो घर घर नहीं शमशान के समान हुआ करता है। ध्यान रखना, अपने घर को मंदिर बनाने का प्रयास मैं वही करूंगा। बन गया एक तीर्थ जिन शरणम, अब नहीं बनाना। पत्थरों के तीर्थ बहुत बना लिए, आओ दिलों को तीर्थ बनाने का हम प्रयास करें। क्या होगा इन पत्थरों के तीर्थों से? भगवान के प्रति प्रेम ना जगा तो मूर्तियां रखी रहेंगी मंदिरों में, कोई इनका अभिषेक करने वाला दिखाई नहीं देगा, कोई पूजा करने वाला दिखाई नहीं देगा। मैं तो कहता हूं कि अब पत्थरों की मूर्तियों की प्रतिष्ठा कम हो और इंसान में इंसानियत और भक्ति की प्रतिष्ठा सबसे पहले। अब तो भगवान की प्रतिष्ठा कम करो, भक्तों की प्रतिष्ठा ज्यादा करो। ध्यान रखना, भक्त प्रतिष्ठित होना चाहिए। तुम नहीं तो मंदिर क्या करेंगे? ध्यान रखना, अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? और छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? और काम जो इंसान के इंसान ही ना आ सका, तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करें? प्रेम जागृत करिए। ध्यान रखना, तीन शब्द है, प्रार्थना, प्रेम और वात्सल्य। ध्यान रखना, तीन शब्द हैं हमारे पास। महावीर ने प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया। महावीर ने अपने जीवन में, अपने चिंतन से, अपनी साधना से साधर्मी वात्सल्य की बात कही है। जीसस ने प्रेम शब्द का उपयोग किया, तो महात्मा बुद्ध ने करुणा का उपयोग किया, प्रार्थना का उपयोग किया, प्रेयर का उपयोग किया। बुद्ध कहते हैं प्रार्थना करो, महावीर कहते हैं वात्सल्य भाव रखो, जीसस कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है, इससे बड़ा परमात्मा कोई दूसरा नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, तीनों महापुरुष अपनी अपनी जगह सही है। हमारी जिंदगी तीन आयामों से गुजरती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में इन तीन आयामों में तीन लोगों से हमारे संबंध बनते हैं। एक तो हमसे जो छोटे हैं उनसे हमारे संबंध हुआ करते हैं, एक जो बराबर वाले हैं उनसे हमारे संबंध हुआ करते हैं, और एक हमसे जो उम्र में बड़े होते हैं उनसे हमारे संबंध बना करते हैं। मैं पुलक सागर आज आपको एक सूत्र देने जा रहा हूं कि अपने से छोटे जो हों, अपने से बड़े जो हों और अपने बराबर वाले जो हों, ध्यान रखना, जो अपने बराबर वाले हैं उनसे तो प्रेम का रिश्ता होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम का रिश्ता होना चाहिए, और जो अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे प्रार्थना का रिश्ता होना चाहिए, और जो अपने से छोटे हैं उनमें वात्सल्य भाव हमारे अंदर होना। तीन जगह से आपकी जिंदगी तीन के अलावा चौथा कहां अपने पल्ले पड़ता है? अशोक जी, या बुजुर्ग पढ़ेंगे, या बच्चा पढ़ेगा, या हम राही हम सफर।
और तो चौथा कोई होता ही नहीं है। तीनों के लिए एक एक महात्मा बना दिए गए। साधर्मी प्रेम रखो। प्रेम की भाषा तो वो भाषा है जिसे बहरा भी सुन लेता है, ध्यान रखना। प्रेम की भाषा तो वो भाषा है जिसे गूंगा भी समझ जाता है। प्रेम की भाषा तो वो भाषा है जिसे अंधा भी समझ जाया करता है। प्रेम तो वह है जिसका स्पर्श करते ही जीवन आनंद से भर जाया करता है। ध्यान रखिए, प्रेम को कौन नहीं समझता, हर कोई समझता है प्रेम को। प्रेम की भाषा से भावनाओं को पढ़ने का विचार करिए, प्रयत्न करिए। किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को गुजराती नहीं आती है, किसी को मराठी नहीं आती है, किसी को कन्नड़ नहीं आती है। लेकिन एक बात बताओ, आप ऐसे जगह चले जाओ जहां आपको कोई आपकी भाषा को नहीं जानता है, तो भी आपको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना। किसी भी देश में चले जाना, दुनिया के प्यास लगी हो और उस गांव में पानी को क्या कहते, उस शहर में, उस देश में नहीं मालूम है, मैं कहता हूं प्रेम से इतना कर देना, सामने वाला अपने आप पानी दे दिया करता है। बिना शब्द की भाषा हुआ करती है। जाकर के ऐसा कर दो तो आदमी समझ जाता है इसको भूख लगी है, ये भूखा। ये प्रेम की भाषाएं हैं, ध्यान रखना। प्रेम में शब्द नहीं होते, प्रेम निःशब्द हुआ करता है। प्रेम आत्मा से संचारित हुआ करता है। प्रेम हमारे घरों में समाप्त हो रहा है। मान्य आपसे निवेदन करता हूं, जिस घर में प्रेम नहीं होता ना, और जिस घर में प्रेम होता है, दो ही घर होते हैं। एक वो होते हैं जिनके घर में प्रेम होता है, एक वो होता है जिसके घर में प्रेम नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस घर में प्रेम नहीं होता है, अरे जिस घर में प्रेम होता है वहां 90 साल का बूढ़ा भी हाथ फैलाकर भगवान से कहता है, भगवान अभी मत उठाना, थोड़ी सी जिंदगी और जी लेने दे। ध्यान रखना, वो बूढ़ा जीने की याद प्रार्थना करता है कि मैं और जीऊं, मैं परिवार के साथ और बैठ सकूं, थोड़ी सी उम्र और मुझे मिल जाए। जिस घर में प्रेम होता है उस घर का 90 साल का बूढ़ा भी जीने की आशा रखता है। और जिस घर में प्रेम नहीं होता है 18 साल का जवान भी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। 18 साल का जवान आत्महत्या कर लेता है, बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं, बहुएं आत्महत्या कर लेती हैं। ये विषय मेरा बाद में आएगा, अभी तो केवल मैं प्रेम का विषय आपको दे रहा हूं। ध्यान रखिए, जहां प्रेम होता है ना तो घास फूस में भी गहरी नींद आती है, और जहां प्रेम नहीं होता तो सोने की लंका में भी रावण रात भर करवटें बदलता बीता। ध्यान रखना, घास फूस की कुटिया में राम कितने आराम से सोते थे। सोने की लंका में, सोने के सेज पर, मखमल की सेज पर रावण को नींद नहीं आती।